और समाजवादी पार्टी को गठबंधन की राजनीति रास नहीं आती है। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी की कमान संभालने के बाद से एसपी मुखिया अखिलेश यादव द्वारा गठबंधन कर चुनाव लड़ने के बाद एक एक कर गठबंधन करने वाले दल उनसे अलग हो जाते हैं। 2022 समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने वाली सुभासपा भी कुछ महीने में ही ऐसे एसपी से अलग हो गई है। समाजवादी पार्टी को गठबंधन की राजनीति शायद रास नहीं आती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी की कमान संभालने के बाद से सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा गठबंधन कर चुनाव लड़ने के बाद एक एक कर गठबंधन करने वाले दल उनसे अलग हो जाते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने वाली सुभासपा भी कुछ ही महीनों में समाजवादी पार्टी से अलग हो गई है। समाजवादी पार्टी की कमान संभालने के बाद से ही सपा मुखिया के साथ जो होता आया है वही एक बार फिर हुआ। 2022 का विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ने वाली सुभासपा और सपा के रास्ते अब अलग अलग हो गए हैं। हालांकि इसके लिए दोनों ही दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में अपने बेटे को समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट न देने से नाराज चल रहे सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के स्वर सपा मुखिया को लेकर तीखे हो गए थे। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के बाद दोनों ही दलों के बीच खाई और बढ़ गई थी। महान दल से चुनाव बाद ही सपा का गठबंधन खत्म हो चुका है। सपा द्वारा महान दल को चुनाव के वक्त उपलब्ध कराई गई इनोवा गाड़ी को भी समाजवादी पार्टी ने वापस मंगा लिया था। यही नहीं, समाजवादी के सिंबल पर चुनाव जीते शिवपाल यादव भी पार्टी में तवज्जो न मिलने से कहीं न कहीं खफा थे। उन्होंने भी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर दी थी। सुभासपा समेत शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने स्वतंत्र कर दिया है। एक पत्र के माध्यम से सपा ने राजभर और शिवपाल यादव को कह दिया है कि आप लोगों को जहां ज्यादा सम्मान मिले वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। पत्र के जवाब में सुभासपा अध्यक्ष ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव सब साफ हो जाएगा। यादव के तलाक का स्वागत है, कोई बात नहीं, हार गए, हम किसी के भी गुलाम नहीं हैं। सरकार ने ओम को वायु श्रेणी की सुरक्षा का तोहफा दिया है। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि मैं वैसे तो सदैव से स्वतंत्र था, लेकिन सपा द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने के लिए धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। समाजवादी पार्टी के साथ यह पहली बार नहीं हुआ है जब चुनाव बाद उसका गठबंधन टूटा हो। सपा मुखिया बनने और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 2017 में कांग्रेस से गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी का बुरा हाल। पार्टी 298 सीटों पर कांग्रेस पर है। परिणाम समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट जाती है। चुनाव बाद फिर आता है 2019, जिसे समाज पार्टी है। गठबंधन के तहत पार्टियों पर समाजवादी पार्टी सीटों पर चुनाव लड़ता है। 2 सीटें अमेठी और रायबरेली में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाता है। परिणाम 38 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीत जाती है। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में मात्र 5 सीटें ही आती हैं। चुनाव बाद यह गठबंधन भी खत्म हो जाता है। हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट से अखिलेश यादव और आजम खां के इस्तीफा चुनाव में यह सीटें भी सपा अपने हाथ से गंवा देती है। सीटों पर भाजपा जीत। लड़े गए चुनाव के परिणामों पर भी नजर डालें तो गठबंधन करते हैं। समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं इसका नुकसान ही उठाना पड़ता है। गठबंधन कर चुनाव लड़ने का प्रयोग सफल नहीं हो रहा है। ऐसे 2024 लोकसभा चुनाव करीब है, फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल ही नजर आ 2000 लोकदल सपा के या नहीं, या तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की डगर आसान नहीं होगी। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन के साथ रजत।